जय माँ। हमारे आध्यात्मिक इतिहास की ओर जब मुड़ते हैं तो कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि लोग योग करते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार होता है या अनुभव होता है। और जब वो अनुभव होता है तो वो भगवान से वरदान मांगते हैं। भगवान कहते हैं कि वरदान मांगो। ये कहानियाँ हैं ना हम लोग की, तो फिर वो वरदान मांगता है। कोई अमरत्व का वरदान मांगता है, कोई कुछ और मांगता है, कोई इस संसार के बारे में मांगता है, और सबसे ऊंचा वरदान है कि मोक्ष मांगता है कि मेरी आपके साथ विलय हो जाए। लेकिन ये जो पंक्ति है, हियर टू फुलफिल हिमसेल्फ वाज गॉड्स डिजायर, बुक 3 कैंटो 2, जब श्री अरविंद जगन माता से मिलने वाले हैं, तो इसको हम थोड़ा सा अगर एक इसी इमेज को ले लें। अभी जगन माता मिली नहीं है, लेकिन उनके अंदर में क्या चल रहा है। तो जब जगन माता मिलेंगी और उसके बाद वो लंबा एक वार्तालाप चलता है कैंटो 3 कैंटो 4 में, तो अगर हम इस कहानी के माध्यम से लें कि वो पूछती हैं कि क्या वरदान चाहिए, तो ना मोक्ष चाहते ना कुछ और चाहते, कहते हैं आपका संकल्प संसार में सिद्ध हो। इसको कहा गया है हमारे शास्त्रों में, और बहुत कम लोग आजकल इसकी बात करते हैं। अल्टीमेट जो सुप्रीम गोल है उस पर जाने के लिए एक अंतिम इल्यूजन उसको पार करना पड़ता है। एक अंतिम परीक्षा होती है, और वो अंतिम परीक्षा होती है स्वयं के मोक्ष के छोड़ देना। नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, इसके परे कुछ और है, और वो है आपका संसार में जो काम चल रहा है, जो संकल्प हो रहा है, वह मुझे चाहिए। अपने माध्यम से, किसी के माध्यम से, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। माता जी एक जगह कहती हैं, इट डज नॉट मैटर कि हु विल डू इट, ये आवश्यक नहीं है। तो मनुष्य के अंदर सदैव ये दो संभावनाएं रही हैं, ये दो तरफ से पुकार रही है। इसको श्री अरविंद एक अपनी कविता में भी कहते हैं, और दो कहानियों में भी है। थोड़ा उसको हम लोग स्पर्श करेंगे। एक है पोयम उनकी ए ट्री, तो मनुष्य को वो एक वृक्ष के से तुलना करते हैं और कहते हैं, ए ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच, होल्डिंग इट्स टॉप मोस्ट बाउज like fingers to the heaven they cannot reach. This is the soul of man, his body and brain, our heavenly flight detain. तो मनुष्य से कोई पूछे आपको क्या चाहिए, भगवान चाहिए, कहेगा हाँ। ज्यादातर कोई थोड़ा भी समझदार होगा कहेगा। फिर पूछे संसार चाहिए, तो अगर वो सच्चा है, ऑनेस्ट है, वो कहेगा हाँ संसार भी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दो भाव किसी किसी कहानी में आते हैं। एक है यज्ञवल्क, ऋषि यज्ञवल्क की कहानी, जो वास्तव में ईश उपनिषद के रचयिता हैं, और श्री अरविंद ईश उपनिषद को दिव्य जीवन का फाउंडेशन बताते हैं। और मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतीय को कम से कम ईश उपनिषद और महाभारत, और हो सके तो गीता, ये तीन तो पक्का पढ़नी चाहिए। श्री अरविंद में प्रवेश तो अल्टीमेट है। तो उसमें तो ये एक सभा है राजा जनक की, जहाँ पर राजा जनक ने घोषणा की है कि जो सबसे बड़ा विद्वान होगा सभा में, जिसको ब्रह्म का ज्ञान होगा, उसको मैं 1000 गाय जिसमें दोनों सिंग के ऊपर स्वर्ण लगा होगा, मैं दान में दूंगा। अब डिक्लेयर तो हो गया, लोग आ गए हैं, कौन उठ के पहले स्टार्ट करेगा डिबेट। तो यज्ञवल्क उठते हैं, वो डिबेट नहीं करते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं, वो अपने शिष्यों को बोलते हैं गाय ले चलो, गाय ले चलो।
तब उस समय लोग कहते हैं तुम क्या समझते हो, तुम सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी है हो। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पर गाय की मुझे जरूरत है मेरे आश्रम में, ब्रह्म ज्ञानी हूं कि नहीं ये बात की बात है, पर गाय की मुझे मेरे आश्रम में जरूरत है। सुनने से लगता है अरे बड़ी अजीब बात है। तो शास्त्रार्थ शुरू होता है, सब लोग अपने बिहार पर गार्गी को कहते हैं तुम डिसाइड करो, तुम शास्त्रार्थ करो और जो तुम निर्णय दोगी वो हम मान लेंगे। और वो प्रश्नोत्तर होता है और अंत में वो कह देती हैं कि इस सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ये देखिए एक असाइड में भारतीय संस्कृति के बारे में जो लोग कहते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। शंकराचार्य के डिबेट में भी मंडन मिश्र की वाइफ फाइनल डिसीजन लेती हैं और याज्ञवल्क्य के डिबेट में भी गार्गी फाइनल डिसीजन लेती है। ये केवल एक साइड में, बहुत सारी कहानियां हैं उसकी। दूसरी कहानी जो बहुत करीब है हम सबके हृदय के, वो है सावित्री की कथा। तो ट्रेडिशनल सावित्री की कथा में तो वो सावित्री अपने पति और उससे संबंधित ससुर, उनकी दृष्टि और राज्य लेके आ जाती हैं। इसमें भी जब श्री अरविंद की सावित्री में वो सारा दृश्य आता है, जब यम कहते हैं कि तुमको मैं वर देता हूँ, चुनो, कुछ भी मांग लो, तो पहले तो सावित्री जो कहती हैं वो अद्भुत है। जस्ट एज ए असाइड, सावित्री कहती है मुझे वो सब दो जो सत्यवान को प्रिय था। एक वरदान में सब मांग लिया। सत्यवान को क्या चाहिए था? मेरे पिता की आंख आ जाए। सत्यवान को क्या चाहिए था? मेरे पिता का राज्य आ जाए। सत्यवान को क्या चाहिए था? बच्चे हों, संतान हो। तो केवल इतना कहती हैं, अपने बारे में कुछ नहीं मांगती हैं। कहती हैं अपने बारे में कुछ मांगना उसको उन्होंने रख रखा है ऑप्शन। सत्यवान को जो प्रिय था, जिसकी उसने कभी कामना की होगी जब जीवन में था, तो वो सब चाहिए। तो हम सब जानते हैं उसके आगे की कहानी की, जब संतान का बूंद देता है तो कहती कैसे ये संभव है बिना सत्यवान के। लेकिन इस कहानी में भी हम देखते हैं कि सावित्री को दोनों चाहिए, संसार भी और भगवान भी। लेकिन स्पष्ट करती हैं इसमें अंत में सावित्री की मुझे सत्यवान क्यों चाहिए। जब उनसे स्वयं परमेश्वर मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुमको क्यों चाहिए, कहती मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन एक काम है जो हम दोनों मिल करके कर रहे हैं इस संसार में, आपका ही काम है, उसके लिए मुझे चाहिए। मतलब मैं कोई व्यक्तिगत डिजायर के लिए नहीं मांग रही हूँ। तो ये दोनों परंपराएं भारतवर्ष में रही हैं। एक और ये कि ये संसार सुंदर बने, दिव्य बने, और दूसरी ओर ये संसार जैसा है वैसा चलेगा, तो भगवान की ओर हम चले जाएं। ये कौन सा है वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। अच्छा गाना नहीं है, क्योंकि गाया अच्छा है, लेकिन ऐसे लगता है ससुराल एक थर्ड रेट जगह है जहाँ से भागना चाहिए लेकिन इसमें एक रहस्य छिपा है। रहस्य ये है कि कोई भी नारी जब आती है विवाह के बाद, तो पहले ढल जाती है ससुराल के हिसाब से। तो सब बड़े खुश होते हैं कि देखो आके समझदार नारी, जो समझदार नहीं है वो झगड़ा करती है, समझदार नारी ढल जाती है ससुराल के हिसाब से, और सब बड़े खुश होते हैं। लेकिन बेटा किसके हाथ में है? वो धीरे धीरे जो उसने अपने पिता के घर में देखा है, सीखा है, धीरे धीरे वो उसको वहां पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, पता भी नहीं चलता पति को। ये एक बहुत गहरा सत्य है। हम सब जहां से आए हैं, कहते हैं ना भगवान के घर से, तो भगवान का घर कैसा है? बैरन है? नहीं, वहां तो सब कुछ है समाया हुआ। उसको कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वही भाव है कि ऐसा होना चाहिए संसार। लेकिन जब ऐसा नहीं मिलता है तो दुख होता है। हम प्रयास ही करते हैं, पहली स्टेज में हम संसार के अनुसार ढल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जागते हैं कि अरे हमारे यहाँ जो था
अब ये ऐसे नहीं कि बाहर से सुना जाता है, पर अंदर में कोई चीज है जो हमको सदैव अंदर से चाबी डालती है। जहां से आए हो, जहां से आए हो, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है सीक्रेट नॉलेज में। वो हमको चैन नहीं लेने देती है। हम सोचते हैं इसके कारण हम बेचैन हैं, उसके कारण बेचैन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक कोई परफेक्ट जीवन चाहते हैं और वो हमारे बेचैनी का कारण है, वो नहीं मिल पाता। कई बार मैं पूछता हूँ मोक्षवादी धारा के लोगों से, मोक्ष क्यों चाहते हो? तो ठीक है, ज़्यादातर ये होगा ये संसार क्या है, संसार ऐसा है, वैसा है, जैसा है। तो एक प्रश्न उठता है कि अगर अचानक कोई मैजिक से संसार दिव्य बन जाए, वो सब हो जाए जो तुमने कभी कल्पना की थी, तो तुम मोक्ष लोगे? नहीं नहीं नहीं, रुको, ये चाहिए हमको। हम क्यों मोक्ष की धारा में जाते हैं? मोक्ष से मेरा मतलब असल मोक्ष नहीं, उस पर हम लोग आ सकते हैं बाद में, लेकिन ये संसार छोड़ के हम चले जाएं कहीं। क्यों? क्योंकि संसार जब हम देखते हैं तो लगता है इसमें तो वो सब नहीं है। जो एक बच्चा होता है ना, उसके अंदर एक बीज होता है, वो कैसे स्वप्न देखता है, देखिए हर एक बच्चे के अंदर। और जो अच्छे माँ बाप हैं उसके स्वप्न को कभी क्रश नहीं करते हैं, कहते हैं ठीक है, देखो स्वप्न देखो, प्रयास करो, जहाँ तक पहुँचोगे गो अहेड। और एक अच्छा समाज भी नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि स्वप्न कहाँ से आए हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर आभास है। श्री अरविंद की एक बड़ी सुंदर इस उल्लेख में एक लेखनी है, ऐसे है, जिसका नाम है द चैरियट ऑफ जगन्नाथ। तो कहते हैं कि चैरियट ऑफ जगन्नाथ क्या है? कहते हैं अभी तक बना नहीं है वो। इसके जो 4 पहिए हैं, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, इसके जो पहिए हैं, पावर, ये 4 पहिए जो इस चैरियट को चलाते हैं, और ये अभी बना नहीं है। लेकिन देखिए भारत की कितनी अद्भुत बात है, बहुत सारी चीजें जो हैं नहीं असल जगत में, ऑफ कोर्स उसको सिंबल के रूप में हमने जगा के रखा है। क्यों जगा के रखा है? क्योंकि हम उस अभिप्सा को पोषित करते हैं। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि राम राज्य में सच में राम राज्य था क्या? जब एक धोबी के कहने पर, अब देखिए कितनी अजीब सी अवस्था है, अगर वो माने तो प्रॉब्लम, नहीं मानते हैं तो प्रॉब्लम है। तो राम राज्य कैसे हुआ? लेकिन हमारे अंदर कल्पना है राम राज्य की। वैसे ही चैरियट ऑफ जगन्नाथ, कितनी अद्भुत कहानी है कि भगवान आ रहे हैं सबसे मिलने। ये नहीं कि हम जा रहे हैं भगवान से मिलने, वो भी एक उसका एक अंदाज है, भगवान का अंदाज है। वो जनमानस में आ रहे हैं, एकदम बीच में, सबके बीच में आ रहे हैं, सबकी पुकार एक साथ सुनने। लेकिन ये कब संभव होगा? जब वास्तव में एक दिन के लिए तो होता है कि राजा और प्रजा और गरीब और अमीर सब एक साथ हो जाते हैं, एक दिन के लिए होता है, या एक हफ्ते के लिए होता है, सब मिलके खींच रहे। लेकिन फिर वो 20 मिनट हो जाता है, होता है ना, बाद में सब मिलते हैं एक दूसरे से। हाँ तू कौन? अरे रथ यात्रा में मिले थे ना, आप मेरे सामने खड़े होके खींच रहे थे, अच्छा अच्छा वो ठीक है। अभी अलग रियलिटी है, लेकिन वो सत्य मनुष्य के हृदय में है। एक आदर्श जगत, एक आदर्श समाज, एक आदर्श मनुष्य, एक आदर्श व्यक्तित्व, ये हर किसी के अंदर ये सपना है। इसी के कारण लोग दुखी भी होते हैं, क्योंकि जब वो प्रयास करते हैं, पहले तो अज्ञान में लगता है पैसा आ जाएगा तो हो जाएगा आदर्श, मुझे अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा या वाइफ मिल जाएगी तो आदर्श। लेकिन धीरे 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 उनको रियलाइज होता है कि नहीं, हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि ये संभव नहीं है। तो 50-55 में कहते हैं थोड़ा देखें स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, तो वहाँ जब सुनते हैं मोक्ष, कहते हैं हाँ ये तो, लेकिन वो आदर्श रहता है। स्वामी जी के मन में भी है, जो मोक्ष सिखा रहे हैं उनको भी बहुत प्रतीक्षा है कि मैं हवाई जहाज में बैठ करके बिजनेस क्लास में अमेरिका में जाके बताऊंगा संसार मिथ्या है। पैराडॉक्स है ना ये, ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्स है जीवन में।
तो मनुष्य के अंदर ये दोनों वृत्तियां हैं, एक और भगवान भी चाहिए और संसार भी। अब भगवान क्या है? माता जी से एक बार किसी ने पूछा कि व्हाट इज गॉड। अब गॉड की प्रॉब्लम क्या है ना कि गॉड को आप डिफाइन करते हो तो आप गॉड को गॉड नहीं रहने देते हो, इसीलिए कुछ चीज़ों को डिफाइन नहीं किया जा सकता। एक भारत में एक गाना है ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। आप जैसे ही नाम देंगे, स्लॉट में डालेंगे तो ख़त्म कर देंगे उसको। भगवान के साथ भी ऐसे ही है, आप जैसे ही बोलेंगे वो कृष्ण है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शांति है, आनंद है, कुछ भी आप जैसे ही आपने डिफाइन किया, विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, हजारों नाम आप लिमिट कर देते हैं, क्योंकि हमेशा वो उसके परे भी रहेंगे। आप जितना भी डिफाइन कर लो उसके परे रहेंगे। तो ये एक समस्या है कि भाई भगवान को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज द डिवाइन। तो माँ एक शब्द में उत्तर देती है, द डिवाइन इज द परफेक्शन दैट यू सीक। अब देखिए एक उन्होंने दे भी दिया डेफिनेशन, और ऐसा डेफिनेशन जो ओपन एंडेड है। तो वास्तव में मनुष्य के अंदर प्यास इसी की है। और ये परफेक्शन क्या है? परफेक्शन को हम समझते हैं एक एंड पॉइंट, लेकिन परफेक्शन की ब्यूटी एंड पॉइंट नहीं होता है, ये कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेसिव सत्य है। एक पशु से पूछेंगे कि तेरा परफेक्शन क्या है, तो पशुओं का तो परफेक्शन है, उनका एक लिमिट के अंदर है। लेकिन जैसे ही वो मनुष्य की उसके अंदर आ जाएगी कोई चीज, तो उसका वो परफेक्शन खत्म हो जाएगा, अब वो कुछ और सीख करने लगेगा। तो बच्चा जैसे होता है, बच्चे का परफेक्शन क्या होता है? जो भी क्लास में पढ़ रहा है उस अच्छा से पढ़े, खेले, यही होता है ना। फिर जब और बड़ा होता है तो एक जॉब मिल जाए, यही सब उसको परफेक्शन लगता है। फिर उसके बाद और एक अच्छा मनुष्य बने। तो दो प्रकार के परफेक्शन हैं। एक है मंडेन। मंडेन परफेक्शन है कि संसार में कहते ना हमारा जीवन बहुत अच्छा है। उससे मतलब क्या हुआ? अच्छा नौकरी लग गया, बेटा अच्छे जगह पढ़ लिया, बेटी का भी शादी अच्छे घर में हो गया, और उसका भी नाती पोता हो गया, ये मंडेन परफेक्शन। बैंक बैलेंस हो गया। फिर मनुष्य और आगे बढ़ता है तो कहता है इतना तो काफ़ी नहीं है, ये तो पशु जैसा जीवन है। तो उसके अंदर रिलीजियस या एथिकल परफेक्शन की बात आती है। रिलीजियस और एथिकल परफेक्शन मतलब मेरे अंदर ये गुण हो, तो गुणों का विकास हो, प्रेम हो तो परफेक्ट हो, ज्ञान हो तो शुद्ध हो, शक्ति हो तो हर चीज में उसको एक पूर्णता चाहिए। और केवल पूर्णता तो ऐसे नहीं कि एक हिस्से में सब कुछ का समन्वय हो। तो ये परफेक्शन एक रिलीजियस परफेक्शन या एथिकल परफेक्शन, जिसमें लोग कहते हैं ना हम अपने सारे कर्तव्यों को अच्छे से निभाए, जो जो हमारी किताब में लिखा है उसके अनुसार हमने जीवन जिया, रिलीजियस एथिकल परफेक्शन। उसके आगे अब आता है स्पिरिचुअल परफेक्शन। और स्पिरिचुअल परफेक्शन में ये दो धाराएं खुलती हैं। एक धारा है कि भगवान पूर्ण है, परफेक्ट हैं। उपनिषद का श्लोक है ना, पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो उस पूर्णता का हम या तो दर्शन या पूर्णता का स्पर्श या पूर्णता का किसी भी प्रकार से उसमें मिलन संभव हो। तो ये एक परफेक्शन स्पिरिचुअल लाइफ का रहा है कि भगवान जो पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हम तो अपूर्ण हैं, हमारी नियति अपूर्ण रहेंगे, लेकिन भगवान पूर्ण है। तो उनका दर्शन हो जाए तो हम यही कहेंगे कि भाई हमने देख लिया। होती है ना, कुछ लोग आते हैं माउंट एवरेस्ट घूम करके, चलो घूमने चलते हैं, कहाँ? माउंट एवरेस्ट, अरे बाप रे बाप। फिर आते हैं तो क्या कहते हैं? हमने देख लिया माउंट एवरेस्ट, कैसा है? अरे बड़ा अद्भुत है, वहाँ ऐसा है, रास्ते में ऐसा है। आप सुन के ही खुश हो रहे हैं। ये हम लोग कथाएं सुनते हैं ना कि उनसे पूछो माउंट एवरेस्ट में रहने का क्या किराया होगा, रह नहीं सकते। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी आपकी, रह नहीं सकते। तो स्पिरिचुअल परफेक्शन का एक लेवल ये है कि हम दर्शन करते हैं, वापस आ जाते हैं। इतना सौभाग्य है अर्जुन का कि श्री कृष्ण ने डायरेक्ट उनको गीता दी।
कोई वाया मीडिया नहीं। अंत में जब सब समाप्त हो जाता है, अर्जुन कहते हैं कन्हैया बहुत आनंद, सब हो गया, थोड़ा उनको दुख भी है, सब लोग जिनकी डेथ हुई, मुझे एक बार फिर से वो गीता का ज्ञान दीजिए ना, जो भाइयों को, भाई भी हैं उनको भी सुनाओ। तो श्री कृष्ण पहले डांटते हैं, भूल गया तो सब कुछ, भूल गया सब कुछ, फिर बाद में देते हैं। ये दूसरी गीता है जो सभा में जब जीत जाते हैं पांडव तो वो बहुत व्यथित हैं, तो उनके लिए श्री कृष्ण फिर से गीता का ज्ञान देते हैं आराम से बैठ के। वो युद्ध क्षेत्र नहीं है तो उसको आराम से, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है जो युद्ध क्षेत्र वाली गीता में है, क्योंकि ये सिचुएशन अलग है। हालांकि कई चीज़ों को श्री कृष्ण डेवलप करते हैं, उसको दूसरी गीता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक कि हमने अनुभव किया उसके बाद, लेकिन हम इसको यहाँ नहीं जी सकते हैं, लेकिन बता सकते हैं सबको, चलो चलो चलो। और कुछ लोग चल पड़ते हैं, अधिकांश लोग जगह जगह से लौट आते हैं, कुछ कुछ देख लेते हैं, कुछ कांटेक्ट हो जाता है, प्रसन्न होते हैं कि चलो हम भी कुंभ नहाए नहीं तो कम से कम पानी का छींटा डाल लिए, और कुछ नहीं तो लोग बोतल में पानी ले आए, त्रिवेणी संगम का पानी, तो उसी में नहा के हमारा हो गया, सब पाप खत्म हो गया। क्योंकि हमको ये रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में यही चलता है, अधिकांश यही होता है ना कथाओं में कि भाई गुरु जी कथा सुनाते हैं कृष्ण भगवान की, इसकी हम लोग सुन के बड़े आनंदित होते हैं, हालांकि गुरु जी ने भी नहीं देखा होता है श्री कृष्ण की पूर्णता को। अधिकांश हम बड़े खुश होते हैं, ये एक लेवल है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है, अभिप्सा और बढ़नी चाहिए। ये सब कांटेक्ट इसलिए होते हैं कि हमको और चाहिए। श्री कृष्ण जी तो खासकर, उनको झलक दिखला के छिपने में बहुत मज़ा आता है, ताकि आप उनको और ढूंढो। मीराबाई की स्टोरी है ना, इतनी भक्त हैं, जब वो बाहर चली आती हैं राजमहल से निष्कासित हो जाती हैं, तो वहाँ पर मीराबाई पहली रात को बाहर सोती हैं, उनके पास श्री कृष्ण की एक सोने की मूर्ति है। आफ्टर ऑल राजकुमारी हैं और क्वीन हैं, रानी हैं, वही एक चोर चोरी कर लेता है। तो उठती हैं, कहती एक मेरा सहारा और तुमने ले लिया, ये क्या है, अब मैं तुमको कैसे खोजूंगी, ढूंढूंगी, क्या करूंगी। तो श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, कहते अच्छा वही सहारा है, तुम जानती हो, मुझे जानती हो, हाँ अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। तब उनको, जैसे अर्जुन कहते हैं ना कि मुझे बताओ तुम कौन हो, तो ये स्पिरिचुअल एस्पिरेशन बढ़ते 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 वहां तक पहुंचती है जहां कहते हैं कि भगवान से मिलन, पूरी की पूरी तरह आप एक हो जाते हो। ये सुना तो है, लेकिन एक दो ही योगियों के साथ ये सुनने में आता है पूरी तरह, और सबसे ऑथेंटिक जो आता है वो श्री अरविंद के साथ आता है 1926 में 24 नवंबर, जहाँ श्री अरविंद अंदर ही नहीं भौतिक देह में भी पूरी तरह श्री कृष्ण के साथ एक हो जाते हैं। ये और योगिक लिटरेचर में कहीं पर नहीं आता है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत पढ़ा है। भगवान से मिलन से कहते हैं एट द मोस्ट सोल का मिलन, लेकिन यहाँ फिजिकल बॉडी में श्री कृष्ण का आना, एक हो जाना। अब शुरू होती है वो कहानी आगे की। हियर टू फुलफिल हिमसेल्फ वॉज गॉड्स डिजायर। अब श्री कृष्ण, ये वो कहानी गया है, बहुत कुछ है जो श्री अरविंद माता जी नहीं कहते हैं, उसका अपना आनंद है। तो श्री कृष्ण मिले, एक हो गए, अब क्या होगा। अब श्री अरविंद तो और गहन गंभीर ध्यान में चले जाते हैं, आश्रम का प्रारंभ हो जाए। किस लिए? अब वहां पर वह जो ओरिजिनल संकल्प है भगवान का सृष्टि में, अब उसको पूर्ण करने का समय आ गया है। ये ओरिजिनल संकल्प क्या है? जब हम देखते हैं कि सृष्टि की रचना क्यों हुई, तो हम लोग पढ़ते हैं एको हम बहुश्याम, वह एक अनेक होना चाहता है।
तो कैसा अनेक होना चाहता है? केवल ये तो नहीं होगा कि आत्मा, आत्मा तो सबकी भगवान जैसी एक उसी का अंश है। तो फिर किस चीज का? ये संसार वास्तव में भगवान की अभिव्यक्ति के लिए है, अनेकत्व के माध्यम से, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैनी मैनी डिवाइन बीइंग्स। इतना काफी नहीं है कि हम अपनी सोल में रियलाइज कर लें एक सोहम अस्मि, परंतु सब कुछ ये यहाँ पर श्री अरविंद एक नई चीज रखते हैं। एक योग में हम देखते हैं संसार क्या है? माया है। संसार को छोड़ो, भगवान में चले आओ। फिर एक श्री कृष्ण एक नया शब्द जोड़ देते हैं, लीला। श्री अरविंद भी ये लीला शब्द यूज करते हैं, लीलार्थ। लेकिन लीला में मतलब नहीं पता है कि लीला क्यों है, ये क्या खेल खेल रहे हैं कृष्ण जी। कभी तो बड़ा मजा आता है इस खेल में, कभी बहुत पीड़ा होती है, ये खेल क्या रहे हैं। तो हम लोग क्या सुनते हैं? लीला है भगवान की। लीला नहीं समझ सकते क्योंकि भगवान की लीला है। श्री अरविंद उस लीला को समझाते हैं, कहते हैं कि भगवान स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये संसार भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए है। क्यों अभिव्यक्त कर रहे हैं? जैसे एक कवि, उसके अंदर जो भाव हैं उसको वो अभिव्यक्त करता है पेपर, पेन, शब्द, ध्वनि के माध्यम से। तो क्या होता है उससे? कवि भी एक प्रकार की परिपूर्णता अनुभव करता है। व्यास ऋषि की कहानी है, सारे लिखने के बाद वेद इत्यादि पुराण कंपाइल किया उन्होंने, फिर भी उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस है। तो वो घूम रहे हैं, शायद सरयू के तट पर हो सकता है नदी का नाम। तो वहाँ पर नारद मुनि कहते, मालूम है आप बहुत परेशान हैं। हाँ मुनि, परेशान हूँ, पता नहीं क्यों। कहते मुझे मालूम है क्यों। कहते एक और चीज़ है जो तुमने अभी तक एक्सप्रेस नहीं की है। क्या एक्सप्रेस नहीं किया है? कृष्ण की लीला। क्योंकि महाभारत में वो टाल देते हैं, महाभारत में खाली लिखते हैं श्री कृष्ण कौन है? अपरिमेय। अपरिमेय मीन्स बियॉन्ड मेजर, बस खत्म। महाभारत में श्री कृष्ण को भगवान का रूप नहीं देते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग भागवत से जोड़ करके महाभारत देखते हैं, लेकिन महाभारत में वो श्री कृष्ण को बस कहते हैं जिनकी था नहीं पा सकते, मेजरलेस, अपरिमेय। तो वो कहते हैं हाँ, वो मेजरलेस को जब तक मैं नहीं लिखूंगा, तो वो जब अभिव्यक्त करते हैं तो वो क्या महसूस करते हैं? परिपूर्ण। तो वैसे ही भगवान भी सृष्टि के माध्यम से स्वयं को ही फुलफिल कर रहे हैं। उनके अंदर वो सब जो छिपा है उसको जब तक वो प्रकट नहीं करेंगे। इसीलिए कई बार कहा गया है, और बहुत सही बात, कि भक्ति शब्द को क्या कहते हैं? भक्ति है जो भज रूट से आता है, जो भगवान में आनंद लेता है, वो भक्त है। सबसे कोई संबंध नहीं। हो सकता है व्यक्ति सब बजा रहा हो लेकिन उसका ध्यान हो कि मुझे क्या मिलने वाला है और बाहर क्या होने वाला है। भक्त है जो भगवान में आनंद लेता है, भज, वहां से आता है ये शब्द। तो कहते हैं कि भक्त जितना भगवान में आनंद लेता है, भगवान भी उतना ही या उससे भी ज्यादा भक्त में आनंद लेते हैं। श्री अरविंद यहां तक कह गए हैं कि ही द भक्त इज द सेल्फ ऑफ द बिलवेड। मतलब अगर कोई पूछे उनसे कि भगवान आपका प्रिय कौन है, शिव जी से पूछते हैं ना आपका प्रिय कौन है, कहते हैं ये मेरे आराध्य है, ये मेरे प्रिय है। तो पूछते हैं कि ये क्यों प्रिय है, राम जी क्यों आपके लिए इतने प्रिय हैं, आपने तो इतने महान हो, विषपान करते हो, ये सब। तो शिव जी कहते हैं हाँ, मैं तो देवलोक में बैठ करके विषपान करता हूं। इनको देखो धरती के ऊपर जाके कितना बेचारे विष पीते चले जा रहे हैं, जन्म से विष पीते चले जा रहे हैं, ये मेरे आराध्य है। तो भगवान इस सृष्टि के माध्यम से उनके ही अंदर अनेकत्व का जो भाव है, वो अनेकों अनेकों भगवान बनाना चाह रहे हैं। क्या प्लानिंग है। अब जब हम इस भाव से देखते हैं जीवन को, तो कितना अलग लगने लगता है। मतलब ओ, हमारी जो पीड़ा थी, कष्ट थी, वो हमको देव मूर्ति के रूप में गढ़ रहे थे। हाँ, गॉट इट राइट। तो ये कर्म वर्म का चक्कर, पाप और पुण्य का चक्कर, वो थोड़ा चूरन गोली, थोड़ा आपको शांति रहे, हाँ मैंने कुछ किया होगा। लेकिन अच्छा, ये पीड़ा कष्ट के माध्यम से भगवान हमको तैयार कर रहे हैं। किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? स्वयं को तुम्हारे अंदर स्थापित करके गढ़ना चाहते हैं।
अब अधिकांश मनुष्य बोलेंगे ये तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अंदर में हम दर्शन करते हैं, लेकिन ये मानव देह में कैसे भगवान की देह हो ही नहीं सकती है। भगवान तो ज्योतिर्मय है, ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्ब्रह्म है, और वो ऐसी ज्योति जिसके सामने सूर्य भी फीका पड़ता है, चंदा तारे विद्युत कांति खत्म हो जाती है। वो ज्योति शरीर के अंदर कैसे? ये तो संभव नहीं है। भगवान तो शुद्ध निष्काम है, निष्पाप है, निष्कलंक है। ये शरीर में रहने वाला मनुष्य अंदर में पा सकते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह बिना कामना के चलेंगे कैसे? हम भूख नहीं लगेगी तो कैसे होगा? हमारे जीवन का मजा चला जाएगा। माता जी ने यही कहा ना कि डाइजेशन, ये फूड खत्म हो जाएगा। तो लोग इन्हें वहां से बोला, अरे माँ ये न्यू क्रिएशन में मतलब हम खाएंगे उसको खत्म हो जाएगा, इसी के लिए तो बहुत लोग जीते हैं। माने कहा हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आमतौर पर हम सोचते हैं ना, ये संभव ही कैसे है? भगवान तो शुद्ध प्रेम करते हैं, वो तो कोई कारण से प्रेम नहीं करते कि मुझे ये मिल रहा है वो मिल रहा है। ये क्या मनुष्य कर सकता है? उनके अंदर तो मधुरता की अजस्र धारा बहती है। हम लोग को तो क्षण क्षण में गुस्सा आता है। भगवान के अंदर रौद्र और सौम्य एक हैं। वो रुद्र रूप भी जब धारण करते हैं तो भी प्रेम है उनका। काली जब विनाश करती तो भी वो मां है, प्रेम से वो कर रही हैं जो कर रही हैं। हम लोग तो नहीं ऐसा करते हैं। कहाँ मनुष्य, कहाँ भगवान? ये रहने दो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि नहीं, ये सारा इतनी जो लंबी यात्रा हुई है ये इसीलिए हुई है कि भगवान स्वयं को ही परिपूर्ण करें सृष्टि के माध्यम से, और उसमें मनुष्य वो कड़ी है जहां वो संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि मनुष्य दोनों चीज चाहता है। पशु केवल भोजन, मैथुन, निद्रा, आहार यही चाहता है। पशु के अंदर, पशु को बैठ करके आप सुनाने लगेंगे हरी कथा, वैसे शांत हो जाते हैं पशु। ये तो देखा है, आश्रम के बाहर जो कुत्ते लोग हैं वो अलग हैं। उनको मैंने देखा है, बाहर से लोग आते हैं ना, कुछ लेके आते हैं खाने पीने का, वो कुछ भी नहीं करता। और पूछते हैं लोग इसको क्या कि कैसा स्वान है? अरे भाई आश्रम का है, परम संतुष्ट है। ये एक्चुअल स्टोरी में मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली देखा है। उनके अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सो जाएंगे। उनका बेसिक मूल प्रवृत्ति वो रहती है, वो तो उसी प्रकार से। लेकिन मनुष्य के अंदर एक चाह है भगवान की भी और संसार की भी, तो इसीलिए वो कड़ी है जो दोनों को जोड़ सकता है। कितना बड़ा काम है जिम्मेदारी का, और ये काम के लिए भगवान ने मनुष्य को चुना है, ये और भी बड़ी बात है। और मनुष्यों में भी मनुष्यानाम सहस्रेणो, हजारों मनुष्यों में से कुछ एक मनुष्य होते हैं जिनको भगवान चुनते हैं। हाँ, ये मेरा काम है, ये मैं तेरे अंदर करना चाहता हूं, जिनकी सोल स्वीकृति देती है और प्रारंभ होता है। ये हैं श्री अरविंद के सच्चे अनुयायी, जहां भगवान का जो अल्टीमेट स्टेज काम का। और बाकी तो संसार से भागो भागो भागो, वो एक अलग कहानी है। एक कहानी है अंत में, माने कहा है और कई और रिलीजन्स में भी आता है कि मैन इज ए फॉलन बीइंग। मनुष्य कौन है? उसका स्थान जो है देवलोक में है। देवलोक से वो गिरा है धरती पर, और इसलिए वो ढूंढता है, ये देवलोक को ढूंढता है। और चूंकि उसके अंदर बहुत अभिमान है, उसको बहुत पीटा भी जाता है, पटका भी जाता है, क्योंकि जब तक तुम विनम्र नहीं होते हो तब तक अधिकारी नहीं होते। इवन इंद्र को भी नीचे भेज दिया जाता है जैसे ही अभिमान आया, तो वो तो तीसरे दिन का विषय है। तो कहानी होती है जय विजय की। वो देवलोक में है, भगवान विष्णु के पार्षद हैं, वॉचमैन हैं,
और थोड़ा प्राइड आ जाता है, अरे हम भगवान विष्णु के इतना निकट। और कहानी है, हम सब जानते हैं कि उनको श्राप मिलता है और श्रापित होकर के उनको धरती पर आना है। तब उनको बहुत दुखी होते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं हम क्या करें। कहते हैं अब देखो, तुमने एक बार लक्ष्मी जी को भी रोक के उनका आइडेंटिटी कार्ड पूछ लिया था, तो ये तो आज नहीं तो कल होना था, तो नीचे तो तुमको जाना पड़ेगा। तो फिर मैं ले आऊंगा तुमको वापस, लेकिन एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 3 लाइफ में मेरे से शत्रुता करके तुम आ जाओगे। ऑप्शन बी, 7 जीवन में तुम मेरे से प्रेम करके आ जाओगे। अच्छा, वो जल्दबाजी में 3 लाइफ, 7 लाइफ कौन वेट करे। तो यही वो 2 मार्ग है मनुष्य के सामने। एक है जिसको कहते हैं असुरत्व का मार्ग। बुद्ध के बारे में कहा भी जाता है कि ही केम टू टेक द असुरा अवे फ्रॉम क्रिएशन। जाओ जाओ जाओ, पहले आप इसमें जो भी करते हो उसके बाद चले जाओ। ये नहीं कि हर मोक्षवादी ऐसा होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज। दूसरा है फुलफिलमेंट का मार्ग। तो परिपूर्णता में समय लगता है। आपको स्कूल छोड़ के चले जाना वो आसान है, आपको जाके बोलना है मेरे को स्कूल छोड़ना है, टीसी दे देंगे टीचर, प्रिंसिपल, बात खत्म। लेकिन स्कूल से गुजर के पूरा वो सब रियलाइज करना जो आपको दिया जा रहा है, वो एक कठिन काम है। तो मनुष्यों में कुछ लोग अब चुन लिए गए हैं ये इस काम के लिए जिसके लिए धरती बनी है ओरिजिनली, और वो काम है जगन्नाथ के रथ को वास्तव में संसार में प्रकट करना। वो काम है एको हम बहुश्याम के स्वप्न को साकार करना। और हम इस भूल में नहीं रहे कि इसको हम करेंगे, इसलिए श्री अरविंद करेक्ट करते हैं लाइन का। देखिए परफेक्शन, ये नहीं कहते हैं श्री अरविंद हियर टू फुलफिल गॉड वॉज अश्वपति's डिजायर, हियर टू फुलफिल हिमसेल्फ वॉज गॉड्स डिजायर। मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य को क्या करना है? खुले रहना है, समर्पण करना है, अपनी ओर से थोड़ा सहयोग करना है। माँ क्या कहती है? मैन मस्ट कोलैबोरेट, बस इतना ही करना है। और कोलैबोरेशन अपने आप में एक बड़ा विषय है। मैन मस्ट कोलैबोरेट। कौन फुलफिल करेगा? कौन उसको देवत्व और दिव्यत्व जो 2 स्टेप्स हैं उसमें कौन गढ़ेगा? डिवाइन मदर। वही फुलफिल करेंगी। भगवान का ओरिजिनल प्लान वही तो फुलफिल करने के निकली हैं। सारा संसार अगर हम ऋग्वेद में जाएं तो वो प्रारंभ ही इससे हुआ है, और डिवाइन मदर तब से कार्यरत हैं इस सृष्टि के अंदर, वो भगवान के ओरिजिनल संकल्प को फुलफिल करने के लिए। अब कुछ मनुष्य हैं जिनको उन्होंने चुन लिया है, और भी होंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। हो सकता है अगले 20, 25, 50 में भी 100 ईयर्स ये चुनाव होगा। जितने आ सकते हैं फुलफिलमेंट की तरफ। उसके बाद धरती के अंदर एक ऐसी अवस्था भी होगी जिसमें बहुत कुछ विनाश होगा। ये माँ की वाणी है, क्योंकि उसके बाद फिर ये धरती को एक नया रूप लेना है। प्रारंभ हो गई है वो प्रक्रिया, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से। परंतु ये परम सौभाग्य है, परम कृपा है कि हम सब आज उनकी शरण में हैं जिन्होंने हम सबको, ना जाने किस कारण, ये भूल होगी सोचना कि कोई भी मनुष्य इसको डिजर्व करता है या कोई, ना जाने किस कारण। संसार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत एक से एक विद्वान हैं, एक से एक, लेकिन क्यों माँ ने चुना है ये हम नहीं जानते, और बेटर है कि नहीं जाने। अर्जुन ने भी यही पूछा था क्यों हमको चुना है, तो श्री कृष्ण कहते हैं रहने दे, तुझे नहीं मालूम है, मेरा तेरा बहुत पुराना रिश्ता है। तो हम यही मान लेते हैं कि हम लोगों का माँ के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। माँ कहती भी हैं वी हैव ऑल मेट इन प्रीवियस लाइव्स, यू हैव फॉरगॉटन अबाउट इट बट आई रिमेंबर। अब कौन से जीवन में कहाँ कब कैसे मिले थे हम नहीं जानते, लेकिन उन सबको माँ ने बुलाया है और उनका काम है, वही कर रही हैं। और वो काम है इस संसार में दिव्य पूर्णता को, मनुष्य को माध्यम बना करके
अभिव्यक्त करना, और वो तभी संभव है जब ना केवल हमारी सोल, हमारी आत्मा भगवान के साथ एक हो, किंतु हमारा मन, प्राण, हृदय, यहाँ तक कि शरीर, सब कुछ पूरी तरह भगवान से ओत प्रोत हो जाए, भर जाए, इतना भर जाए कि मेरा विचार है ये विचार ना है, इतना भर जाए कि मेरे अंदर ये भाव है ये विचार ना है। जो उठे विचार, भाव, संकल्प, देह की गति सब दिव्य जननी हो, सब माँ हो, सब माँ हो, सब माँ हो। जय माँ।